गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचे। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा कि नारद मुनि जी, कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले कि मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले कि पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा कि अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले कि मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देख आना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले कि प्रभु, आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनिम को दे दीजिए। सासंग जी, प्रभु बोले कि नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी ने कहा कि अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले कि तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले कि नहीं प्रभु, बताइए ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले कि नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। हर पल मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी ने कहा कि अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोल कर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? साथ संगत जी, नारद मुनि आए हनुमान जी के पास और बोले कि हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, ध्यान करते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं भी नहीं है। आपका नाम उस बही खाते में कहीं भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर, होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले कि नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा, पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक अन्य दैननिनी भी रखते हैं, दैनदिनी भी रखते हैं। नारद जी, प्रभु एक अन्य दैनदिनी भी रखते हैं, उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले कि अच्छा। हनुमान जी ने कहा कि हाँ जी। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले कि प्रभु, सुना है आप अपनी अलग से एक दैनदिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले कि हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी ने कहा कि प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि मुनिवर, मैं इसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोल कर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया।
साध संगत जी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जीवा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी कि सच्ची भक्ति किस प्रकार होती है। केवल जीवा से भजन सिमरन करने से नहीं, बल्कि हृदय से, आत्मा से अपने मालिक को याद करने में, बिना अभिमान के अपने परमात्मा को सदैव हृदय से याद करने को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। साध संगत जी, यदि पसंद आए साखी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शुभ साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, और सदैव याद भी रखिए साध संगत जी कि जब हम परमात्मा को, अपने मालिक को, अपने सतगुरु को हृदय से याद करते हैं, अपने हृदय से भजते हैं, तो परमात्मा भी स्वयं हमें याद करते हैं। नमस्कार जी।